नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, कांग्रेस, वामपंथी समाजवादी पार्टी, लालू, मुलायम, ममता बनर्जी, केजरीवाल जैसे तमाम नेताओं और पार्टियों ने इतने ज़्यादा मुसलमानों के तलवे चाटे कि देश के हिंदुओं में हीन भावना पैदा होने लगी थी। ये नेता हिंदू होकर भी हिंदुओं को गालियां देने, उनका अपमान करने से चूकते नहीं थे। जब भी कोई आतंकी घटना होती तो ये यही कहते थे कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हिंदुओं को झूठे केस में फंसाकर इनको आतंक का धर्म दिख गया। याद कीजिए चिदम्बरम का देश की संसद में भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग करना, दिग्विजय सिंह का मुंबई के 26/11 हमले में संघ को दोषी बताने वाली किताब का विमोचन करना, जबकि सारी दुनिया उस वक्त भी देख रही थी कि सारे आतंकी पाकिस्तान से आए थे, लेकिन कांग्रेस ने उस समय पूरा यह दिखाने का प्रयास किया था कि इसके पीछे हिंदुओं का हाथ है। जिसके बाद एक ऐसा शख्स आया जिसने गिरते हुए हिंदुत्व को संभाला, जिस व्यक्ति ने हिंदुत्व के शत्रुओं को भी मंदिर के घंटे बजाने पर मजबूर कर दिया, जिसने एंटी हिंदू कांग्रेसियों को जनेऊ धारण करवा दिया। कौन है वो व्यक्ति जिसने सोते हुए हिंदुत्व को जगा दिया? वही है ना 67 साल का ऊर्जावान, राष्ट्रभक्त, कर्मवीर, जो कभी दूसरे धर्म का अपमान नहीं करता, लेकिन अपने धर्म का पालन पूरी आन बान और शान के साथ करता है, जो सारी दुनिया के सामने जय श्री राम के नारे लगाता है, जो जापान के प्रधानमंत्री के साथ गंगा आरती भी करता है, जो दुबई के शाही परिवार से मंदिर के लिए जमीन लेकर आता है। विदेशों में रहने वाले मित्र बताते हैं कि आज दुनिया भारतीयों को सम्मान की दृष्टि से देखने लगी है। आज वो आग में तपकर, तेज धार में कटकर नायाब सोना हीरा बन चुका है। इसकी ईमानदारी, मजबूती, कठोर परिश्रम का लोहा तो उसके दुश्मन भी मानते हैं। वो भारत को और हिंदुत्व को इतनी ऊंचाई पर ले जाएगा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्या आप जानते हैं इस व्यक्ति को? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइए, अगर नहीं तो आपको बता दूं कि यह कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिन्होंने आज हिंदुत्व की परिभाषा ही बदल दी। आखिर उनके अंदर यह सब करने के गुण आए कहां से? तो उनके अंदर यह सब संस्कार आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आए। वहीं आरएसएस, जिसने 1947 के युद्ध के दौरान, जब हमारे पास खुद की हवाई पट्टी तक नहीं थी, तब इसी आरएसएस ने रातों रात हमारे जहाज़ों को उतरने के लिए हवाई पट्टी का निर्माण करके दिया था। और आज इसी आरएसएस ने एक बार फिर ऐसा ही एक कमाल कर दिखाया है। फिर भी आरएसएस को इतना गलत नज़रिए से क्यों देखा जाता है? दरअसल पिछली सरकारों ने आम जनता के अंदर आरएसएस के प्रति यह जहर घोला, लेकिन आप यह जान लीजिए कि इतनी नफरत झेलने के बाद भी आरएसएस लगातार जनता के हित में कार्य करता रहा है। और उसने एक बार फिर से ऐसी ही मिसाल भारत के सामने पेश की है। इसलिए आप यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को आरएसएस को लेकर जो गलतफहमी है वो दूर हो सके। और ऐसे में जब भारत ऐसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है तो पीएफआई जैसे संगठन, जो लव जिहाद और शाहीन बाग के लिए करोड़ों रुपए अपने बटुए से खर्च कर सकते हैं, इन संगठनों का भारत की आम जनता के लिए 1 रुपया भी नहीं निकलता। चलिए, आम जनता छोड़िए, आप अपने आप को एक कट्टर मुस्लिम संगठन कहते हैं तो देश के मुस्लिमों के लिए ही 1-2 अस्पताल बनवा दीजिए। कुछ तो करिए देश के लिए, या बस देश को तोड़ने में ही सारा पैसा लगता है। दोस्तों, आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके नाम से ही पता चलता है कि वो जनता के सेवा के लिए बनी एक संस्था है, लेकिन कांग्रेस इसे एक आतंकी संगठन साबित करने में तुली पड़ी थी। लेकिन वो अपने इरादों में कभी सफल नहीं हो पाई, क्योंकि एक कथन है ना कि सच परेशान हो सकता है लेकिन कभी हार नहीं सकता। और यही आरएसएस के साथ भी हुआ। जिस आरएसएस को इन वामपंथी सरकारों ने खूब दबाने की कोशिश की, आज वही सूरज की तरह चमक रहा है और देश के लोगों की मदद कर रहा है। जब भी देश को संकट का सामना करना पड़ा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने हमेशा मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। और आरएसएस ने अब एक और करिश्मा कर दिखाया है। कर्नाटक के अंदर कोरोना वायरस को हराने के लिए संघ ने अपनी कमर कस ली है। इस बार संघ ने कर्नाटक में ब्रिटिश युग के एक बड़े अस्पताल को पुनर्जीवित करने में मदद के लिए कदम आगे बढ़ाया है। भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड अस्पताल करीब 20 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़ा था। यह अस्पताल पूरी तरह से निष्क्रिय पड़ा हुआ था। यह अस्पताल 1880 में डॉक्टर टीजे ओडोनेल और उनके भाई जेडी ओडोनेल द्वारा स्थापित किया गया था और इसमें 800 बिस्तरों की क्षमता है। 20वीं सदी की शुरुआत में यह एशिया के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक था। जब कर्नाटक के अंदर कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे थे, तो ऐसे में संसद मुनिस्वामी को अपने राज्य के लोगों की चिंता हुई और राज्यों के हालात देखते हुए कर्नाटक में भी अस्पतालों में भारी भीड़ और बेडों की कमी पड़ जाए, उससे पहले ही वो इस काम में जुट गए। लेकिन ऐसे में परेशानी यह थी कि अब पूरा एक नया अस्पताल बनाने में काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश युग के अस्पताल को फिर से चालू करने और संचालित करने का फैसला किया था।
जो कि 20 से अधिक वर्षों से निष्क्रिय पड़ा हुआ था। और इस कार्य को जल्दी से निपटाने के लिए आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर अपना समर्थन दिया था और श्रमदान भी दिया था। इस अस्पताल को पुनर्जीवित करने का जिम्मा आरएसएस ने अपने ऊपर लिया और वो सबसे पहले इसकी सफाई में जुट गए थे। आरएसएस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अस्पताल की सफाई। अस्पताल 20 वर्षों से बंद पड़ा था, तो ऐसे में अस्पताल की सफाई सबसे बड़ी चुनौती थी। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि केजीएफ में आरएसएस कार्यकर्ता प्रवीण एस के अनुसार अस्पताल से 400 ट्रैक्टर से अधिक कचरा हटाया गया था। प्रवीण ने यह भी कहा था कि जब हम पहली बार यहाँ आए थे तब अस्पताल जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। अस्पताल के चारों ओर फैले हुए चमगादड़ और 2-3 इंच मिट्टी के टीले थे। यह जालों से भरा हुआ था। जब हमने इस कार्य को अपने हाथ में लिया तो कई लोगों को संदेह था कि क्या हम इस कार्य को पूरा कर पाएंगे या नहीं। हालांकि आरएसएस, भाजपा, विहिप, सेवा भारती, जन जागरण समिति के स्वयंसेवक अस्पताल की सफाई के अपने संपर्क में अडिग थे। हमने यह काम 27 अप्रैल को शुरू किया था और 7 मई तक 5 एकड़ के इस परिसर की पूरी सफाई का काम कर लिया था। वहीं आपको बता दूं कि अस्पताल का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही यह आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। अस्पताल में आईसीयू सुविधाओं के साथ 4 कमरे होंगे। बिजली और पाइपलाइन का काम जोरों पर चल रहा है। अधिकारियों ने 140 साल पुरानी लोहे की चारपाई का उपयोग करने का भी फैसला किया है। दोस्तों, लोग चाहे आरएसएस से कितना भी नफरत करते रहें या फिर कांग्रेस और वामपंथी मीडिया दल जो आरएसएस को लेकर लोगों के मन में गलत अवधारणा पैदा करते हैं, अब यही लोग शांत बैठे हैं। वहीं अगर इनके फेवरेट समुदाय ने ऐसा कुछ कार्य किया होता तो यह लोग उनके लिए नोबेल पुरस्कार की मांग करने लग जाते। खैर, क्या कर सकते हैं, खाली बर्तन शोर बहुत मचाते हैं ना। अब आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए। नमो भारत न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्रेस करें सब्सक्राइब और उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं, मोदी जी को फिर से जिताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए। नमो भारत न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्रेस करें सब्सक्राइब और उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें।